क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री और ऑर्डर क्या होता है? डिग्री होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बस एक ही डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट है। ठीक है, तो हमें इसका ऑर्डर देखना है और इसकी वो देखनी है डिग्री। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया इसका? ऑर्डर तो 1 हो गया और इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री भी इसका 1 हो गया। ठीक है, डिग्री होता है इसका पावर, तो ये हो गया 1। हमें चाहिए इनका सम, तो सम क्या हो गया? इनका सम हो गया 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू वेक्टर दिया है हमें, पी एस वेक्टर दिया है, फाइंड द मोड ऑफ पी आर वेक्टर एंड क्यू एस वेक्टर। सबसे पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हो गए डायगोनल्स। तो एक तो हो गया पी क्यू वेक्टर, एक हो गया क्यू आर वेक्टर, और ट्रायंगल लो से पी आर क्या हो गया? इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, एक इसको ले लेते हैं हम, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू हमें दिया है 3i माइनस 2j प्लस 2k, और पी एस कितना है? माइनस आई माइनस 2k। ठीक है, हमें चाहिए पहले पी आर। पी आर कौन है? पी आर ये रहा। ठीक है, ये डायगोनल। पी आर कैसे मिलेगा? तो हमें पता है ट्रायंगल लो से, ट्रायंगल लो लगा देंगे इसमें, तो इसमें हो जाएगा पी क्यू प्लस, फॉलो दिस ऑर्डर, जो एरो लगे हुए हैं ना इनको फॉलो करना है हमें। तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? पी आर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू हमें पता है 3i माइनस 2j प्लस 2k प्लस क्यू आर हमें चाहिए, नहीं क्यू आर भी हमें पता है। कैसे? क्यू आर क्या होगा? क्यू आर होगा पी एस के इक्वल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं सब। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इट मींस पी क्यू वेक्टर इसके इक्वल होगा पी एस वेक्टर के, और नहीं, जो क्यू आर वेक्टर है वो पी एस वेक्टर के इक्वल होगा, और पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा? एस आर वेक्टर के। ठीक है, तो क्यू आर वेक्टर क्या हो गया? पी एस वेक्टर के इक्वल, और पी एस वेक्टर कितना है? माइनस आई माइनस 2k इक्वल टू पी आर वेक्टर। तो हमें पी आर वेक्टर मिल जाएगा। पी आर वेक्टर क्या होगा? पी आर वेक्टर आएगा, ये हो जाएगा 2i माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2j। ठीक है, तो ये हो गया पी आर वेक्टर। अब हमें इसका मोड चाहिए। मोड क्या हो जाएगा इसका? अंडर रूट 4+4, दैट इज 2√2 यूनिट्स। अब हमें चाहिए क्यू एस वेक्टर। तो क्यू एस वेक्टर कौन है? ये वाला डायगोनल। तो अब इस बार हम इस वाले ट्रायंगल में पहले वो लगा देंगे ट्रायंगल लो। तो फॉलो दीज एरोज, तो पहले ये एरो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू ये पी एस वेक्टर। ठीक है, तो हमें चाहिए क्यू एस। तो क्यू एस क्या होगा?
QS हो जाएगा PS वेक्टर माइनस PQ वेक्टर, ठीक है। PS वेक्टर क्या है, -i माइनस 2k, और PQ वेक्टर क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये हो जाएगा -4i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। तो मोड ऑफ PS क्या हो जाएगा, इसका जो मोड होगा वो आएगा 2√6 यूनिट्स, ठीक है। निकाल लेना इसका मोड, कैसे निकलेगा, √16 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा √24, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ dy/dx ऑफ fx दिया है हमें ये, और f ऑफ π/4 का वैल्यू है π/4, तो फाइंड fx। तो dy/dx ऑफ fx हमें दिया है sec पावर 4x अपॉन कोसेक पावर 4x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू, और इसे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कोस पावर 4x, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन साइन पावर 4x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर 4x, ठीक है। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ और इसको डायरेक्ट 10 पावर 4x लिख देता हूँ, ठीक है। एफ एक्स इसके इक्वल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4x dx। हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इसमें, ऐसे लिख लेता हूँ इसे, ठीक है। 4 tan² x, अब क्या करो, इसको लिख लो sin² x अपॉन cos²x, ठीक है। लिख सकते हैं 10 को हम ऐसे। और मैंने क्या किया अब इसमें, tan² x को तो एज इट इज रखा, इसको लिखा मैंने sin²x, और 1 अपॉन cos²x को मैंने लिख लिया sec²x dx, ठीक है। मैंने ये कर लिया इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, tan x को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो इसको बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 10 का होता है sec² x dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा 10 को क्या लिया है मैंने t, तो ये हो जाएगा t² टाइम्स sin²x sin²x और sec² dx क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब हमें sin²x को भी t में लाना है, तो इसको कैसे लाएंगे हम, इसको हम यहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लो, तो ये हो जाएगा t1 t² प्लस 1, तो साइन एक्स क्या आ गया, यहाँ से साइन एक्स आ गया t अपॉन अंडर रूट t² प्लस 1। हमें चाहिए sin²x, sin²x क्या हो जाएगा t² अपॉन t² प्लस 1, ठीक है। तो इसको यहाँ रख दो, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² टाइम्स t² अपॉन t² प्लस 1 dt, ठीक है। तो अब ये पूरा इंटीग्रेशन t के वेरिएबल में आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको t पावर 4 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 dt, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर +1 किया और -1 किया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ t पावर 4 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 dt, ठीक है। इसको यहाँ मैं सोल्व करूंगा। तो मैंने क्या किया, अब इसको इसके साथ लिखा और एक बार इसको इसके साथ लिखा, तो ये होगा t पावर 4 -1 अपॉन t² प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t² प्लस 1 dt, ठीक है। इसको ओपन कर लिया मैंने, तो ये हो गया t² -1, और ये एक बार लिखेंगे t² प्लस 1, और नीचे होगा t² प्लस 1 dt प्लस, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है।
देखो अब टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा टी स्क्वायर माइनस वन डी टी का प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है और इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, अब मैंने जो टी एज्यूम किया था उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। टी क्या था, टेन एक्स, तो टेन एक्स रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा वो, ये हो जाएगा प्लस सी। एफ एक्स क्या आ गया हमारा, एफ एक्स आ गया ये फंक्शन। ठीक है, हमें एक कंडीशन भी दी है एफ पाई बाई फोर पर जो वैल्यू है एफ का वो पाई बाई फोर है। ठीक है, तो इसमें एक्स की जगह पाई बाई फोर रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पार्ट को हटा देता हूँ, ये इसको यहाँ लिखता हूँ। मैंने क्या किया, इसमें एफ की जगह पाई बाई फोर रखा, ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर क्या होता है वन, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री माइनस वन प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, और इसका वैल्यू क्या है पाई बाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल, तो सी का वैल्यू आ जाएगा टू बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू रख दो तो फंक्शन बन जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, टेन क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस टू बाई थ्री, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है इसका log x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई log ऑफ पावर फोर dx। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूं मैं, पहले एक बार इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ, log x पावर फोर dx माइनस डी बाई log x पावर फोर। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, एक log x से log x कैंसिल हो गया, तो ये बचा वन अपॉन log x पावर थ्री डी एक्स माइनस थ्री अपॉन log x पावर फोर डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, log x को t एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ, मैंने log x को t सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो डी एक्स क्या हो गया एक्स डी टी, तो इसको यहाँ रख दो, डी एक्स का वैल्यू रख दो एक्स डी टी अपॉन लॉग एक्स का वैल्यू क्या है टी, ये हो गया टी क्यूब माइनस थ्री अपॉन टी पावर फोर, और डी एक्स क्या है एक्स डी टी। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आएगा यहाँ से e पावर t। ठीक है, तो इसको e पावर t लिख दो, फिर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, सिमिलरली इसमें रख दो e पावर t, तो ये हो जाएगा t पावर माइनस फोर e पावर t डी टी, थ्री मैंने ले लिया बाहर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो आइलेट से लिखते हैं उसे हम, आइलेट होता है ना वो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा और एल्जेब्रिक पहले आएगा, इसको फर्स्ट लिया इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो करो इसको, पहला फंक्शन छोड़ा मैंने और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टी पावर टी डी टी, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, और इसको मैंने एज इट इज लिखा।
ठीक है। ये हो गया e पावर -3 e पावर t माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -3 t पावर -4 e पावर t dt। ठीक है, t पावर -4 e पावर t dt। अब देखो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो इंटीग्रेशन है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा t पावर -3 e पावर t प्लस c। ठीक है, अब t जो हमने लिया था उसको रख देते हैं, ये हो गया log x पावर -3 और e पावर t हो गया x प्लस c। ये हो जाएगा x अपॉन log x पावर 3 प्लस c। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दिया है 3/4, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई ए। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कैसे लिखेंगे हम, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमें दिया है 3/4, इसको 3/4 रख दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/4 टाइम्स पी बी, और पी बी का वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, हमें चाहिए इसका प्रोबेबिलिटी, और ये हमने निकाल लिया है कितना 3/8, और ए का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/8। तो बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो हमने बस फॉर्मूला का ही यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 21 लैम्डा फ्रॉम प्लेन इज 2√2। तो इसमें तो फॉर्मूला लगाना है सीधा। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, हमें ये पॉइंट जो है इस प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। ठीक है, तो हम मोड ऑफ, पहले हमने 2 को रखा तो ये हो गया 6 प्लस, अब इसको रखो 1 को 5 प्लस 4 टाइम्स z कितना है लैम्डा, ये हो गया 4 लैम्डा -11 डिवाइडेड बाई अंडर रूट लेना है ये जो एक्स वाई सी के कोफिशियंट्स हैं इनका। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस 25 प्लस 16 इक्वल टू, ये इक्वल होगा 2√2 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 50, और जब मोड को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा +-2√2। ठीक है, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 5√2 इक्वल टू 2√2। एक तो मैंने ये लिया और एक मैं लेता हूँ माइनस के साथ, -2√2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ से, तो λ1 का वैल्यू 5 आ गया, और यहाँ से λ2 मिल जाएगा हमें -5। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई लैम्डा की, 5 और -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी किया था, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो इसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये होगा, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस, और फिर हमने किया वाई स्क्वायर का, ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें हमने चेन रूल का यूज किया है।
ब्रैकेट क्लोज, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम dy बाई डी एक्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें दो दो कोफिशिएंट्स हैं dy बाई डी एक्स के। ठीक है, तो हमें कौन सा लेना है जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई। ठीक है, तो हमें हाईएस्ट डिग्री वाला ऑर्डर लेना है। ठीक है, हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 1 दैट इज 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो करते हैं इसको। हमें क्या दिया है, साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन x dx। तो इसमें साइन 3x का आइडेंटिटी लगा दो, तो ये हो गया साइन 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन साइन x dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लो, तो ये हो गया 3 dx माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, हमें पता है cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको साइन की टर्म्स में लिख लो बस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको यहाँ रख दो, तो ये हो गया 3 dx माइनस 4 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, इससे कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3 dx माइनस, अलग अलग करके लिख लो, 2 इंटीग्रेशन dx प्लस 2 कोस 2x dx। ठीक है, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ठीक है, और ये तो सिंपल है करना, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस 2 कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस साइन 2x प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू 1/2 log 3 e पावर x अपॉन e पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, e पावर x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा e पावर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखो 1 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू 1/2 log 3 है तो t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू होगा e पावर 1/2 log 3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, जब 1/2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा e पावर log √3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 सिंपली। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 1 से √3, 1 टू √3। ठीक है, e पावर x को मैंने t लिया है। ठीक है, इसको t रख दो, और e पावर 2x क्या हो जाएगा, e पावर 2x हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और dx क्या है, dx है हमारा dt अपॉन e पावर x। ठीक है, और e पावर x क्या है, t है, तो इसको t लिख दो, और देखो यहाँ से t t कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू √3 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t। ठीक है, लिमिट फ्रॉम 1 टू √3, तो लिमिट्स पुट कर दो इसमें, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये हो जाएगा π/12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें हमसे पूछा है इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इट मीन्स जो इनका मोड होगा वो 1 होगा, ठीक है। सच डेट मोड ऑफ 2a प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2b फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें ये दिया है तो स्क्वायर कर लो, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर ओपन कर लो तो ये होगा ट्वाइस ऑफ मोड ए स्क्वायर प्लस 9 मोड बी स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 ए डॉट बी इक्वल टू ये हो जाएगा 9 मोड ए स्क्वायर प्लस 4 मोड बी स्क्वायर माइनस 12 ए डॉट बी, ठीक है। और मोड ए का वैल्यू क्या है 1, तो इसको 1 लिख दो, ये 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 12 ए डॉट बी इक्वल टू 9 प्लस 4 माइनस 12 ए डॉट बी, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया दोनों, इसको इधर लिया हो तो ये हो जाएगा 24 ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, और ए डॉट बी कब 0 होता है, जब ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इट मीन्स जो एंगल होगा दोनों के बीच का वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमसे पूछा है a pair of dice is thrown, it is given that the sum of numbers appearing on both dice is an even number। तो हमें दिया है probability of sum of numbers, नहीं, हमें ये गिवन है, हमें गिवन है, हमें गिवन है जो सम है नंबर्स का, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस वो इवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, ये हो गया क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो इसको हम ए अपॉन बी ले लेते हैं, तो ये हो गया इवेंट बी जो हमें गिवन है, क्योंकि इसमें नीचे कौन होता है, जो हमें गिवन होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया बी इवेंट, और आगे क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स अपीयरिंग ऑन एट लीस्ट वन डाई इज 3। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी नंबर ऑन नंबर अपीयरिंग एट लीस्ट वन डाई इज 3, मतलब दोनों में से किसी एक डाई पर 3 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी आउटकम्स को लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये हो गया 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 41 42 सॉरी, ये हो गया 53 54 55 56, ये हो गया 63 64 65 66। तो ये हो गए सभी आउटकम, ठीक है। अब देख लो इन पर इवन नंबर आ रहा है, तो 1 + 1 क्या होता है 2, एक तो ये हो गया, ये नहीं होगा, ये हो गया, ये नहीं होगा, ये हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये हो गया, ये नहीं है,
ये है एक्सेप्ट, इसको गोला कर दो, ये नहीं है, ये हो गया, इसमें हो गया ये, ठीक है, और ये नहीं है, ये होगा, ये भी नहीं है, ये होगा, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है इसमें, ये है, इसमें हटा दो, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा, ये नहीं है, ये हो जाएगा, ये नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वो हैं जिनका जो नंबर्स का सम है वो इवन आ रहा है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें नंबर अपीयरिंग ऑन एटलीस्ट वन डाई इज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा? टोटल आउटकम्स कितने हैं? ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिन पर सम जो है वो इवन आ रहा है? इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसे हो गए 18 केस। अब उनको देख लो जिन पर एटलीस्ट एक डाई पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, इस पे आ रहा है 3, यहाँ नहीं है, और यहाँ आ रहा है 3, ये भी होगा केस, ये भी होगा, और किसी पे नहीं है। तो इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, और देख लो कहीं आ रहा है या नहीं। हाँ, एक ये रहा 5 3, ठीक है, और तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे कितने केस हो गए? 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 5/18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम 2/3 एंड 3/5 रेस्पेक्टिवली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम 2/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम 3/5 है, ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम ट्राई इंडिपेंडेंटली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो जब भी इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम उसे एज ए प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं हम इन्हें प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड वो क्या होगी? जस्ट इनका प्रोडक्ट, 2/3 टाइम्स 3/5, तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चंस थे जो हमने पूरे कर लिए। आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।